रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा। आपका कैसा गया है एग्जाम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज देखने वाले हैं ग्रुप डी का एग्जाम एकदम एकदम सही सटीक रूप से। और जो बच्चे गलती करेंगे ना, उनका जो थर्ड फेज में उनका एग्जाम हो या फोर्थ फेज में एग्जाम हो या फिर फिफ्थ फेज में उबली वालों का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, एक गलती कर बैठोगे सब लोग। जो अधिकतर लड़के ये गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या कर रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार अभी तक आप लोगों ने कितने सारे यूट्यूब पे है ना एग्जाम के रिव्यू देखे होंगे, पर मैं आज आपको एकदम सही सटीक 100% जानकारी के साथ में होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं एग्जाम का। और उसी के साथ आप लोगों के यहाँ पे आपको कितना सेव स्कोर करना है, यानी कि आपको कितना सेव मार्जिन लेके चलना है, यानी कि आप लोगों को 100 में से कितने नंबर आप लोगों को लेके चलना है, चाहे उसके भी बताऊंगा, सबों का बता दूंगा। कैटेगरीज वाइज जनरल का कितना लेके चलना है, ओबीसी कितना लेके चलना है, ईडब्ल्यूएस का कितना लेके चलना है, एससी का, एसटी का, पांचों कैटेगरी का मैं आप लोगों को यहाँ पे सेफ स्कोर बता दूंगा। क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से ये पेपर काफी सही पेपर सरल आ रहा है। ऐसा भी नहीं आ रहा कि आप लोगों को यहाँ पे कठिन मतलब कठिन लगे, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। एक यदि पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना तो वो तो कर पाओगे आराम से, और उसका सिलेक्शन भी पीटी में हो जाएगा। और इसी के साथ में जो लास्ट में क्या देने वाला हूँ आप लोगों को, ये टिप्स देने वाला हूँ। जो टिप्स है ना वो पेपर करने की टिप्स है, आप लोगों को पेपर किस तरह से करना है ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके और आप लोग पीईटी में सिलेक्शन ले सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो। ये तो एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड क्यों दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब चलते हैं, आप लोग अपनी काम की बात करते हैं। तो काम की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को ये वाला। तो जो बोलूँगा एकदम सच बोलूँगा। आप लोगों को इस वीडियो को काफ़ी सही तरीके से पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको कितना सेव स्कोर करना है इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आप लोगों को साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। साइंस में बताना चाहूँगा यहाँ पर, कोई भी स्टूडेंट हो साइंस में, जैसे कि ये तो पता होगा आप लोगों को, इस तरह की आधुनिक अवसरणी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी। तो जिसके अंदर तत्व होते हैं, तत्व से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से आ रहे हैं। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और ये जो आधुनिक अवसरणी है ना, आधुनिक अवसरणी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें जो आप लोगों के ये जो खड़े वाले जो होते हैं ना, ये लाइन, इनको बोलते हैं वर्ग, यानी कि समूह बोलते हैं। ये टोटल इनकी संख्या कितनी है। और जो आड़ी लाइन होती है ना, ये वाले, जैसे ये वाले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन भी साइंस में पूछे जा रहे हैं। ये जो आड़ी लाइन है ना, ऐसे ये सीधी लाइन, ये इनको तो बोलते हैं आप लोगों के आवर्त, जो कि आधुनिक अवसर सरणी में ये 7 होते हैं। और जो खड़े वाले हैं ना, ऐसे इनकी संख्या पूछी जाती है, ये होते हैं आप लोगों के 18। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ये वाला आप लोगों का जो 18वां वाला जो खंभा होता है ना, ये 18वां वाला, इसमें क्या होता है आप लोगों के यहाँ पे अक्रिय गैस होती है। इसमें से पूछ लेगा आप लोगों को 4 दे देगा, तो 4 में से पूछ लेगा कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। 3 तो अक्रिय गैस दे देगा, और ये इसमें से दे देगा ये वाला आयरन दे देगा, और पूछेगा इसमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो आपको आयरन करना है। तो इस तरह से यहाँ पे साइंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे बात कर ले आप लोगों के फॉर्मूला से संबंधित, तो फॉर्मूला क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से देखने हैं। जो भी आप लोगों के फॉर्मूला लिख रखे हैं, चाहे वो साइंस की स्पीड आती है ना रेलवे की, उसके अंतर्गत फॉर्मूले हैं। ऐसे फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, जैसे कि है ना सोडियम बाइकार्बोनेट कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, और KOH का सामान्य नाम क्या है, ये तो जानते होंगे। NaCl साधारण नमक का सूत्र है। तो ये ऐसे आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले याद रखना है। धोने का सोडे का सूत्र है। इस तरह के आप लोगों को विरंजक चूर्ण, जो चूर्ण होता है ना, उसका CaOCl2 उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और लेंस आप लोगों को, लेंस होते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये लगे होते हैं किसमें, जैसे गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना टू व्हीलर की, उसमें कौन से दर्पण लगे होते हैं, कौन से मिरर लगे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी। और उत्सर्जन अंक, जैसे मानव में उत्सर्जी अंक क्या है और मछली में उत्सर्जी अंको, मतलब काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को साइंस में देखने को मिल रहे हैं। और दैनिक लाइफ से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। और जाइलम फ्लोएम, जो आप लोगों के पेड़ पौधे होते हैं ना, इनमें जो उत्तक से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है। इस तरह के साइंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेनली बात करूं मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और, जैसे यहाँ पर आप लोगों का जीके है ना, जीके के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, होनेस्ट रिव्यू के साथ में बोल रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे जीके के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो मोस्ट आर्टिकल है ना, जो जैसे कि मोस्ट आर्टिकल आप लोगों के यहाँ पे, जैसे अभी आया था एक और एग्जाम में आया था, CAG, ये CAG
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है ना, ये किस आर्टिकल में आता है, तो 148 आर्टिकल में आता है। इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी होती है वो 17 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17, 16 क्या है, 15 क्या है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 14 से 14 आप लोग ये मान के चलो, आप लोग 14, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी आर्टिकल है ना, और 30, 31 में यहाँ पे अल्पसंख्यक आधार भी शामिल। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल्स में से मिल जाएंगे। और हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री के अंदर पर कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप लोग उसमें से 6 से 7 ही कर पाओगे यदि, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का यहाँ पे, भरोसा क्यों नहीं है। और आप लोग साइंस का यदि आप लोग यहाँ पे साइंस में अगर साइंस का अगर स्टूडेंट होगे ना आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन कर पाओगे। वरना अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है ना, तो आप लोग यहाँ पे 10 से 12 कर पाओगे, जब कर पाओगे जब आप लोग यहाँ पे पढ़ के गए होगे। तो इस तरह का पेपर ये तो हो गई आप लोगों का। इसमें से आप लोग ये मान के चलो कि जैसे अब ना 20 है ना, तो 20 में से आप लोग इसमें से 6 से 7 ही क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से टपक जाता है, याद भी नहीं रहता। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है आप लोगों को, वेन डायग्राम से संबंधित, और कोडिंग, डिकोडिंग, पजल में कभी भी पजल आप लोगों को पेपर में स्टार्टिंग में शुरू में नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को 5 मिनट खराब हो जाएंगे। फिर एक नंबर क्वेश्चन ले लेके क्या रहे हुए भी क्या यहाँ पे 5 मिनट खराब होने के बाद में। तो इसलिए पजल को आप लोगों को लास्ट में ही सोल्व करना है। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन और नंबर सीरीज, अल्फा वाली सीरीज और संख्या वाली सीरीज। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है, ये तो आप लोग देख लेना। मैथ में तो आप लोगों को पता होगा, सिंपल इंडेक्स, सिंप्लीफिकेशन, टाइम इंटरवल, ट्रिगोमेट्री, इस तरह से काफी सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्मूला बेस पे आप लोग यहाँ पे आराम से बना पा रहे होंगे। पर थोड़ा बहुत यहाँ पे साइंस मॉडरेट हुई है, और थोड़ा सा रीजनिंग में पजल वजल आने की वजह से थोड़ा पेपर ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि थोड़ा टाइम करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना आप लोगों का साइंस और आप लोगों का यहाँ पे मैथ और रीजनिंग और जीके सीए, तो आप लोग यहाँ पे पेपर कर पाओगे। यदि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, तब भी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों की यहाँ पे बात हुई पेपर की ऑनेस्ट रिव्यू, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या है। ये वाला आप लोगों के दरअसल आप लोगों का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि आप मेरा क्या है यहाँ पे, आप लोगों को मेरा ये टारगेट है आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से स्कोर करना है। तो सेफ स्कोर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो आप लोग, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी का हो, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आओ, नीचे आओ 1 मिनट के लिए। तो नीचे आप लोगों को मैं लिख के ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022, हम एक एवरेज स्कोर को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं एक एवरेज स्कोर पकड़ता हूँ यहाँ पर, तो मैं जनरल को पकड़ लेता हूँ यहाँ पर 60 पकड़ लेता हूँ। जनरल को एक एवरेज स्कोर को पकड़ के चल रहा हूँ मैं 60। अगर आप लोगों के यहाँ पे जनरल में, आप लोगों के जनरल कैटेगरी, आप किसी भी जोन से हो, आप लोगों के यहाँ पे अगर 60 आ रहे हैं आप लोगों के रो स्कोर, यदि 60 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। आप लोग अब इसमें से क्या करो, -2 कर लो, और 58, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 58 से -2 करो। यहाँ पे आप लोगों का 56, और आप लोगों का नेक्स्ट कैटेगरी आप लोगों का यह एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे कितने आ गए थे आप लोगों को, यहाँ पे 56 में से -2 करो। तो आप लोगों का, अरे मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब देखो 1 मिनट, यहाँ पर जनरल का मैंने एवरेज स्कोर मान लिया 60। तो आप लोगों को करना है 60। अब यदि आप लोगों के 60 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर आपको पीईटी के लिए बुला ली जाएगा। आपको इतना कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें ओबीसी की, तो 60 में से आप लोग -2 कर लो, आप लोग ओबीसी मिल जाएगा। और ओबीसी में -2 करने के बाद में 58 आएंगे, 58 में से -2 कर लो, और 58 में से -2 करने के बाद में एससी, और फिर एससी के बाद में एसटी -2। जो मैंने बताया ना आप लोगों को जनरल स्कोर, ये आप लोगों का एक एवरेज स्कोर है। इसमें आप लोग -2 कर लो, -2 करते जाओ। नीचे जो कैटेगरी, ये इस तरह की जो लाइन बन के आएगी, किस तरह की लाइन बन के आएगी आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 60, आप लोगों का 58, और ये आप लोगों का यहाँ पर 56, और ये आप लोगों का 54, और ये 52, जिसमें से आप लोगों का 60 जनरल, 58 ओबीसी, 56 ईडब्ल्यूएस, 54 एससी, और 52 आप लोगों का यहाँ पर एसटी। तो ये वाले नंबर आ रहे हैं आप लोगों के रो स्कोर, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेव हो। आप लोगों को यहाँ पे पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा, और कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे किसी भी जोन से हो, आप लोग यहाँ पे बस किसी थोड़ा बहुत जोन में फर्क पड़ जाएगा उल्टा सीधा, पर इससे नीचे होना आप लोग यहाँ पे, तो इससे नीचे आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को पीईटी के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, और स्टूडेंट यहाँ पे कम एग्जाम देने को आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन था एक और था आप लोगों का टिप्स से संबंधित था, कि आप लोगों को यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया,
और आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप डी की कट ऑफ का जो आप लोगों का सेफ स्कोर है ना उसके बारे में बात कर ली। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट था आप लोगों को यहाँ पे एक टिप्स। अब वो टिप्स आप भी जानते हो, अब वो टिप्स क्या है जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा, उस टिप्स को आप लोग ध्यान से सुनो। आप लोग क्या है, जब भी पेपर का अटेम्प्ट करते हो ना आप लोग, तो पेपर खुलते हैं आप लोगों को यहाँ पे माउस जैसे पेपर खुल गया, पेपर खुलने के बाद में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। आप लोगों को 100वें क्वेश्चन तक जाना है, और इसे बोलते हैं आप लोगों को 1 से स्टार्ट करके 100 क्वेश्चन तक जाना है, और जल्दी जल्दी करना है। जो आता है ना आप लोगों को, जो क्वेश्चन आते हैं ना फटाफट करते जाओ। तो जितने भी यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे मान लो फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कितने ही अटेम्प्ट कर लो, चाहे भले से 30 कर लो चाहे 35 कर लो, पेपर का पता पहले जब 1 से लेकर 100 तक जाओगे ना आप लोग, तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। आप लोग कितने भी कर सकते हो। यदि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 50 से 60 भी अटेम्प्ट कर लोगे फर्स्ट राउंड में। पर मान लो 1 से लेकर 100 तक जाओ आप लोग, कि फर्स्ट राउंड में जितने अटेम्प्ट होते हैं हो जाने दो। फिर सेकंड राउंड आओ, फिर सेकंड राउंड में आप लोग क्या करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर 10 अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर ये 45 होंगे इस तरह से। फिर थर्ड राउंड आओ, थर्ड राउंड आने के बाद में आप लोगों के यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 55 हो जाएंगे। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे जो भी पेपर करना है 1 से लेके 100 तक जो पेपर करना है ना, वो 3 राउंड के अंदर करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, सेकंड राउंड में थोड़ा कम करोगे, और थर्ड राउंड में बिल्कुल कम करोगे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे पेपर करना है। ये इसी तरह से पेपर करने की स्ट्रेटेजी है। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी जो कि आप लोग कुछ लोग तो यहाँ पे जानते भी होंगे इस टिप्स के बारे में, और काफ़ी सारे तो इसने अप्लाई भी करी होगी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। अब जो आने वाले हैं यहाँ पर आप लोगों का थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज वाला, कोई भी बच्चा ये वाला फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इस तरह से पेपर करके आओगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, और आप पीईटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, और ये मेरा यहाँ ऑनेस्ट रिव्यू था एग्जाम का। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।